हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हो। आप सभी को नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे द्वार पूजा होता है। एक लड़की के पिता कितनी तैयारियां करता है द्वार पूजा की, ताकि उसके दामाद और आने वाले बरातियों की सेवा में, मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। द्वार पूजा होती है, वो अपने दामाद के, होने वाले दामाद के पैर पखारते हैं और जो भी उनकी पूजा की विधि होती है। हमारे यहाँ उपाध्याय जी होते हैं। उपाध्याय जी जैसे जैसे बताते हैं सारे रीति रस्म रिवाज, जो भी पूजा का तरीका है, वैसे वैसे पिता और जो उनके होने वाले दामाद हैं वो दोनों करते जाते हैं। सारी विधियाँ किसी आम इंसान को पता हो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारे पुरोहित होते हैं उपाध्याय जी हमारे यहाँ, जो सबकी शादियाँ कराते हैं। हर विधि में उनका सम्मेलन शुभ माना जाता है और उनका सम्मिलित होना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये सारी जो रस्में हैं, जो असली तरीका है करने का, वही सारी चीज़ बताते हैं एंड उसके अनुसार सारी रस्में होती जाती हैं। तो इस तरीके से द्वार पूजा होता है। और द्वार पूजा में ना लड़की को बिना सामने आए अपने दूल्हे पर अक्षत फेंकना होता है। हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की दूल्हे के सामने ना आए, फिर भी उसके हाथ से अक्षत उस दूल्हे पर पड़ जाए, ये शुभ माना जाता है। तो ये रस्म मैंने भी किया था और पता भी नहीं चलता, दूल्हे को भी नहीं पता चलता कि वो अक्षत कहाँ से आया। एंड दुल्हन कर भी लेती है, मतलब औरतों के पीछे से छुप कर वो डाल कर आ जाती है। एंड उसके बाद होता है हमारा वरमाला, जयमाल। जयमाल की जो रस्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे सिया रामचंद्र जी के टाइम से ही चलती आ रही है कि सिया जी ने भी अपना जो वर चूज़ किया था, यानी वरमाल जो हुआ था, स्वयंवर हुआ था, उसमें उन्होंने राम जी को वरमाला पहनाकर ही अपना जो रिश्ता है वो स्टार्ट किया था। वरमाल से ही शुरुआत हुई थी। जयमाल होना शुभ माना जाता है। जयमाल सबकी शादियों में होता है। जयमाल, जैसे मैंने राम सीता जी के बारे में बताया, तो जयमाल पर राम सीता जी के विवाह का ही गीत चलता है कि कैसे राम और सीता जी का विवाह हुआ, और वो गीत कुछ इस तरीके से है। एक चीज़ और, आजकल जैसे ये चीज़ें चल रही है ना कि लड़की जब अपने जो घर है निकलती है, स्टेज तक जाते जाते नाचना गाना सब करती है, ये सब तो आजकल हंसी मजाक और एक तरह से शादी को ही मजाक बना दिया गया है। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लड़की बहुत ही शांत स्वभाव से स्टेज पर और बारातियों के सामने से आती है, ताकि उसकी जो गंभीरता है और वो जो इमोशन है कि अब वो अपने अपने पिता से दूर होने वाली है, उसे वो दिखा सके, वो उसके चेहरे पर दिखता है कि ये कोई खुशी वाली बात नहीं होती उसके लिए कि अपनी शादी में वो एंजॉय करे। कहते हैं अपनी शादी में एंजॉय नहीं किया तो क्या किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी शादी में हम एंजॉय नहीं करते। लड़कियों को शांति से, गंभीरता से सारी रस्मों को करना पड़ता है। एंड वो पूरे दिन भूखी व्रत भी की होती हैं। अपने ससुराल में जाकर उनका, या शादी के बाद कोहबर में उनको पानी पिलाया जाता है। तो काफ़ी रस्में हैं एंड शहर में चीज़ें बहुत अलग हैं। आजकल तो स्टेज तक आने तक लड़की पूरा नाच चुकी होती है और फिर लड़का जाकर उसको हाथ पकड़ कर लाता है। लेकिन हमारे यूपी बिहार में अब शायद चीज़ें होने लगी हैं, शहर का असर गांव में भी पड़ने लगा है। लेकिन हमारा जो पुराने टाइम का था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। शांति से जो लड़की के भाई हैं या चाचा या जो मामा लोग हैं, वो छत, कहते हैं खुले खुले सर नहीं निकलते। जो लड़की है वो अपने कोहबर से एक चादर तान कर उसको लाया जाता है स्टेज तक। खुला आसमान उसके सर पे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह की रस्मों के साथ वो अपने स्टेज पर आती है एंड जयमाल के लिए अपना जो अपना कदम है वो आगे बढ़ाती है और जयमाल शुरू होता है। तो जयमाल के समय राम और सीता जी की शादी का गीत गाया जाता है। वो गीत कैसा है आप लोग सुनिए। कौन पूजा तुहु कैलुए सीता, कौन पूजा तुहु कैलुए सीता, रे राम जी बनले सजनवा,
राम जी बनले सजनवा। अरे जागी गईले जनक जी के भगिया, राम जी बनले पहुनवा। जागी रे गईले जनक जी के भगिया, राम जी बनले पहुनवा। सिया के सजनवा हो सिया के सजनवा, सिया के सजनवा हो सिया के सजनवा। जागी गईले जनक जी के भगिया, राम जी बनले पहुनवा। कौन पूजा तू कैलुए सीता, राम जी बनले सजनवा। अरे धन्य भैले मिथिला नगरिया, राम जी बनले पहुनवा। अरे धन्य रे भैले मिथिला नगरिया, राम जी बनले पहुनवा। अरे तीनों लोक में बनिज नारायण, तीनों लोक के बनिज नारायण, बनीले हो पहुनवा, बनीले हो पहुनवा। अरे कवन पूजा तू कैलुए सीता, राम जी बनले सजनवा।